हेलो बच्चों, आपका एनसीईआरटी क्लास में स्वागत है। और बच्चों, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का सवाल लाया हूँ। देखो, आज का सवाल हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आपके पास चार संख्या 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है और 7429 है। जब भी आप अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करोगे तो आपको छोटी संख्याओं से तोड़ना है। अब देखो, यहाँ 140 है, इसको देखो हम 2 से तोड़ रहे हैं। तो तोड़ना मतलब यहाँ हुआ बच्चों कि 2 से हम 140 को भाग दे रहे हैं। और देखो, ये भागफल जो आ रहा है ना, यही हम लोग भागफल लिखते जाते हैं, है ना। तो ये बार बार कितना करेंगे तो हम लोग इसको यहीं पर लिख लेते हैं। ये बार बार प्रोसेस होता है। तो समझो बच्चों, 140 को 2 से भाग लगाए 70 हुआ, 2 से 70 को भाग लगाए 35 हुआ, और फिर 5 से 35 को भाग लगाए 7 हुआ। अब इसको अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में ऐसे व्यक्त करोगे, 140 बराबर क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये ना टूट के आया है। अब देखो बच्चों, ये 2 गुना 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। आपका ये आंसर हो गया। अब देखो, फिर 156 को हमने कैसे तोड़ा, तो 2 से तोड़ा तो 78 हो गया। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होगा ना, तो 2 से आप 156 को डिवाइड करो तो आपका ये 78 होगा। ये जो भागफल आपका हुआ ना, आपको यही लिखना है यहाँ, ठीक है ना। तो 2 से 156 को भाग दिए और भागफल को लिखे 78। फिर 2 से 39, 78 को भाग दिए, भागफल 39 लिखे। फिर 3 से 39 को भाग दिए, 13 हुआ। तो फिर इसको क्या लिखेंगे बच्चों हम, 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। और 2 गुना 2 क्या हो गया, 2 पर स्क्वायर हो गया, 3 गुना 13 हो गया, ठीक है। फिर देखो, 3825 को हम 3 से तोड़े तो 3 से भाग लगाए तो भागफल 1275 हुआ। फिर देखो, ये 3 को 1275 में भाग दिए तो भागफल हमारा 425 हुआ। फिर 5 से हम 425 को भाग लगाए तो 85 हुआ। फिर 5 से भाग लगाए तो 17 हुआ। इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखना पड़ेगा, 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है। अब देखो, 3 गुना 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर स्क्वायर, गुना 5 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर गुना 17। अब देखो बच्चों, 5005 को हमने 5 से तोड़ा। तो आप ये समझ लो कि हम 5 से जो तोड़ रहे हैं, तो 5 से 5005 को भाग दिए, और ये इधर जो भागफल आया ना, ये भागफल यही हमें लिखाता है, ये आप समझ लो। तो 5 से भाग लगाए तो 1001 आया। फिर 7 से भाग लगाए 144 हुआ। फिर 11 से भाग लगाए 13 निकला। अब देखो, 5005 बराबर क्या लिखेंगे, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। आप कोशिश कीजिए कि छोटी संख्याओं से ही तोड़िए ताकि आपका सिस्टम में अच्छा लगे। अब देखो बच्चों, अब यहाँ क्या है, 7429 को 17 से तोड़े, 17 से भाग लगाए तो भागफल 437 हुआ, 19 से भाग लगाए तो 23 हुआ। इसको क्या लिखेंगे, 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है। आप इसको समझ लिया। अब इसको हम जरा क्लीन करते हैं। अब देखो बच्चों, ये दूसरा सवाल क्या है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों में आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर आपको जांच करना है कि दो संख्या का गुणनफल एस बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होगा कि नहीं। आओ हम लोग समझते हैं। देखो, 26 को पहले आप तोड़ लो, तो 2 से तोड़ेंगे, 2 से 26 को भाग दिए तो भागफल 13 हुआ। फिर 7 से इसको तोड़े तो 7 से भाग दिए तो 13 हुआ भागफल, ठीक है। अब हम देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, 26 बराबर लिखते हैं 2 गुना 13 लिखते हैं, ध्यान से समझो बच्चों। और 91 बराबर क्या लिखते हैं, 7 गुना 13। अब हम एचसीएफ निकालते हैं, जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं। देखो बच्चों, एचसीएफ जब भी हम निकालेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों में कौन मिल रहा है, कौन कॉमन है। देखो, ये 13 13 मिल गया ना, यही आपका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो, ये दोनों 13 में ये 13 मिला, और दोनों का पावर 1 है तो 13 लिख दिए। और जो बचता है ना बच्चों, 2 और 7, तो इसको लिख दो 2 गुना 7, ठीक है। अब हम लोग को जांच करने के लिए कहता है, तो कैसे जांच करेंगे। देखो, यहाँ क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलएचएस में हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, यानी फर्स्ट नंबर और गुना सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखो बच्चों, पहली संख्या हमारा क्या है,
देखो 26 है ना, ये पहली संख्या आपका 26 है, 26 दे दो। और गुना सेकेंड नंबर देखो बच्चों 91 है, 91 लिख दिए। ठीक है, अब देखो ये तो LHS हुआ। और RHS देखो बच्चों क्या है हमारा, RHS में हमको क्या दिखाना है, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो देखो बच्चों HCF हमारा क्या है, 13 है। और LCM क्या आया है, LCM आया है आपका 13 गुना 2 गुना 7। ठीक है, तो देखो ये बच्चों 13 गुना 2 करेंगे तो क्या हो गया, 26 हो गया ना। और 13 और 7 को गुना करेंगे तो 91 आ गया। फिर देखो इसको गुना करो, या देखो ये दोनों तो सेम आ गया ना, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। यानी हम लोगों ने क्या किया, जांच कर दिया, बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर करके दिखा दिया। यानी फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर HCF गुना LCM किया। अब देखो बच्चों 2 नंबर का हम कैसे बनाएंगे, तो 510 को हमने देखो यहाँ तोड़ा है ना, 2 से भाग दिए 255 हुआ भागफल, 3 से भाग दिए भागफल 85 हुआ। फिर 5 से 85 को भाग देंगे भागफल 17 होगा। फिर 92 को 2 से भाग दिए भागफल 46 हुआ। फिर 2 से 46 को भाग दिए भागफल 23 हुआ। अब देखो इसको ऐसे लिख लो, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, इसको ऐसे लिख दिए। अब 92 को भी जो तोड़े हैं इसको ऐसे लिख दीजिए सिस्टम से, 2 गुना 2 गुना 23। अब देखो बच्चों हम लोग HCF निकाल रहे हैं। HCF आप कैसे निकालोगे जरा सा ध्यान दो। देखो ये 2 और ये 2 मिल गया ना, आप इसको निकाल लो। अब देखो और कुछ मिल रहा है, और 3 तो नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, और 17 भी नहीं मिल रहा है। आपका HCF ये हो गया। अब बच्चों देखो LCM हम कैसे निकालेंगे जरा सा ध्यान देना। तो ये तो देखो ये तो ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना 23। अब बच्चों ये देखो यहाँ 2 का स्क्वायर है और यहाँ 2 है, तो ये दोनों में देखो कि बड़ा पावर वाला कौन है, 2 का स्क्वायर कि 2। तो आप कहोगे कि 2 का स्क्वायर बड़ा है सर, तो आप 2 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, ये 2 का काम खत्म हुआ बच्चों। अब देखो अब तो कोई नहीं ना मिल रहा है, तो सबको लिख दो इसे, 2 का स्क्वायर यहाँ क्या है 3 लिख दो, गुना 5 लिख दो, गुना 17 लिख दो। और ये तो हम लोग ने निकाल ही लिया। अब बचा क्या, 23 बचा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख दो या ऐसे, 2 गुना 2 4 हुआ, गुना 5 दिया क्या 15, गुना 17 गुना 23। ठीक है, अब देखो बच्चों हमको जांच करना है कि हमारा सही हुआ कि नहीं। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, देखो हमारा क्या है LHS, देखो क्या है, जैसे यहाँ LHS हमारा क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये ना करे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCF। तो LHS में है आपका फर्स्ट नंबर और गुना सेकेंड नंबर। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो बच्चों पहली संख्या हमारा क्या है 510 है। ठीक है, और गुना दूसरी संख्या कितना है 92, इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और आपका RHS में क्या है बच्चों, RHS में है आपका HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। ध्यान से देखिए, HCF आपका बच्चों 2 निकला है, और LCM आपका कितना निकला है, ये देखिए 4 गुना 15 गुना 17 गुना 23। ठीक है, आप सब इसको भी गुणन करके यहाँ लिख दीजिएगा, और इसको गुणन करके लिख दीजिएगा। देखिएगा आपका दोनों सेम आ जाएगा। इस दोनों को गुणन कर दीजिएगा, इसको करके आप फिर आप लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए फिर 3 नंबर आप कैसे बनाइएगा। 3 नंबर में आपको 336 का HCF निकालना बच्चों। देखो हम इसको ऐसे तोड़े हैं, 2 से इसको भाग लगाए 168 भागफल हुआ। फिर ये 2 से भाग लगाए भागफल 84 हुआ। फिर 2 से भाग लगाए तो 42 हुआ। फिर 2 से भाग लगाए 21 हुआ। फिर 3 को 21 से भाग लगाए 7 हुआ। फिर यहाँ इसको भी ऐसे तोड़े हैं, 2 से 54 को भाग लगाए 27 हुआ। 3 से 27 को भाग दिए 9 हुआ। 3 से 9 को भाग दिए 3 हुआ। अब देखो बच्चों इसको ऐसे लिखो, 336 बराबर क्या हमारा है 1 2 3 4, 4 को 2 है ना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 7 लिख देते हैं। और 54 को आपने तोड़ा तो क्या हुआ आपका, देखो बच्चों 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखो HCF जब हम निकालेंगे तो ध्यान देना इस दोनों में कौन कौन सा मिलता है। तो देखो भाई ये 2 और 2 मिल गया ना, तो निकाल लीजिए। और देखिए और आपका क्या मिल रहा है, ये 3 और ये 3 आपका मिला, तो गुना 3 लिखिए। और तो कोई नहीं मिल रहा है ना, अब देखो 3 दूनी 6, या गुना भी कर दो या नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है। अब देखो बच्चों LCM आप कैसे निकालोगे, जरा सा ध्यान देना। LCM में आप ध्यान देना, देखो यहाँ क्या है 2 गुना 2 गुना 4 बार है ना, तो 2 पर पावर 4 दिए गुना 3 गुना 7, इसको पावर के रूप में लिख लो बच्चों।
इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 3 बार है ना, 3 पर पावर क्यूब लिखेंगे। अब बच्चों ये समझो कि यहाँ देखो बच्चों 2 पर पावर 4 है और यहाँ 2 है, ये 2 वाला तो मिल रहा है ना। अब ये देखना है बच्चों कि 2 पर पावर 4 और 2 यहाँ कुछ नहीं है तो पावर बच्चों 1 है। अब इसमें बड़ा कौन है, 2 पर पावर 4 बड़ा है कि 2 पर पावर 1 है, तो आप कहोगे कि ये 4 वाला है तो बड़ा घात वाला यानी बड़ा पावर वाला ले लो 2। तो देखो क्यों क्यों लिए, क्योंकि 2 का पावर 4 है और 2 का पावर 1 है, इसलिए बड़ा पावर जो है बड़ा घात वाला जो उसको ले लिए। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ हमारा क्या है 3 का क्यूब है और यहाँ 3 है। देखो ये दोनों 3 वाला ग्रुप मिला ना, तो मिला तो देखो कि इसमें बड़ा पावर कौन है, तो ये 3 पर क्यूब है। ठीक है, ये दोनों मिल गए। अब देखो बच्चों कि बचा कौन, बचा हमारा ये 7 ना, तो यहाँ गुना 7 लिख दिए। आप इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों आप टेस्ट कर लो। आप कैसे टेस्ट करोगे, तो आप LHS लिख दो यानी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 संख्याओं का गुणनफल है, तो इसको लिखो बच्चों फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर आप लिख दो। फर्स्ट नंबर देखो बच्चों 336 है आपका, और गुणम क्या है, सेकेंड नंबर कितना है 54। आप इस दोनों को गुणम करके लिख लीजिएगा इस जगह। ठीक है, अब देखो LHS आपका हो गया। अब देखो बच्चों RHS हम इस जगह लिख देते हैं ताकि आप समझ जाओ। RHS में देखो बच्चों क्या लिखेंगे, RHS में हमारा क्या है HCF गुना LCM है। ठीक है, HCF आपका कितना आया है, देखो HCF आपका आया है 6 आया है, तो 6 लिख दो, और LCM के जगह पर क्या है 2 पर पावर 4 है। ठीक है, गुना क्या है 3 पर पावर क्यूब है, और गुना क्या है बच्चों 7 है। अब आप क्या करोगे, इसको जरा सा सोल्व कर लेना। 6 गुना 2 पर पावर 4 है तो आप 4 बार लिख देना, 3 पर पावर क्यूब है तो आप 3 बार लिखना 3 को, और गुना 7, और फिर बच्चों आप सबको गुना करके यहाँ लिख लेना, तो आपका LHS और RHS बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप गुना कर लेना। अब देखो बच्चों शायद आप इसको समझ लियो, अब जरा सा हम बोर्ड को क्लीन कर। अब देखो बच्चों ये 3 नंबर का सवाल है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से ये जो पूर्णांक दिया है इसका HCF निकालो और LCM निकालो। कैसे निकालोगे, जरा धैर्य से समझो, बढ़िया से समझो। जैसे देखो 1 नंबर में आपका 12 है, आप इसको तोड़ लो, 2 से 2 छके 12, 2 तिया 6। अब लिख दो 12 को 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब देखो बच्चों 15 है ना, 15 को भी आप तोड़ो 3 5 15, तो 15 बराबर क्या लिखोगे 3 गुना 5। उसके बाद आपका 21 है, 21 को क्या लिखोगे 3 सते 21, 21 बराबर क्या लिखोगे 3 गुना 7। अब आपको HCF निकालना है। HCF कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ देखो क्या मिल रहा है, ये 3 और ये 3, ये तीनों में मिला, ये तीनों में 3 मिला, और तो कुछ नहीं तीनों में मिल रहा है ना, इसलिए हमारा HCF क्या हुआ बच्चों 3 हुआ। अब आप देखो LCM कैसे निकालोगे, क्योंकि LCM भी आपको निकालना है ना। तो देखो 2 गुना 2 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 3, और यहाँ तो 3 गुना 5 है ये। अब देखो इसमें देखो ये 3 और ये 3 मिल रहा है और सबका पावर 1 ही है, तो आप 3 लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों देखो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो जो बच रहा है ना उसको भी गुना करके लिख दो, गुना 2 का स्क्वायर, और गुना फिर क्या लिखोगे 5 लिख दो, फिर गुना क्या लिख दो 7 लिख दो बच्चों। अब देखो 3 गुना 2 क्या हो गया 4 गुना 5 गुना 7। ठीक है, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 कर दो, 7 छाल 42, 420 हो गया बच्चों। इस तरह का ये आंसर हो गया। अब देखो 17, 23 और 29 को आप कैसे बनाओगे, ध्यान से समझो। आप 17 को तोड़ोगे तो 17 तो टूटेगा नहीं, तो 17 1 17 हुआ, यानी 17 को आप लिख सकते हो 17 गुना 1 गुना 17 लिख दो। फिर आप 23 को भी तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा ना, 23 को तोड़ोगे तो 1 से टूटेगा और किसी टूटेगा नहीं, तो 1 गुना 23 लिख दो। 29 को भी आप कैसे लिखोगे, 29 को तोड़ोगे ना 1 से टूटेगा 1 और 29, तो 29 को क्या लिखोगे 1 गुना 29। अब देखो बच्चों हम लोग HCF निकाल रहे हैं, तो देखो जो नहीं टूटता है एक तो सब में है ना, तो देखो सब में 1 है तो हम 1 लिख देंगे, यही हमारा HCF 1 हुआ। जिसमें कोई नहीं मिले तो उसका HCF बच्चों 1 होता है, ये आप जान लो, क्योंकि 1 सब में छिपा है। अब आप LCM निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो ये तीनों में 1 मिला, 1 ले लिया, और सबका पावर तो सेम ही है ना, और जो बच रहा है
17 गुना 23 गुना 29। आप 1 से गुना करोगे तो 17 गुना 23 गुना 29। आप इसको गुना करके भी लिख सकते हो, इस जगह लिख देना, और गुना नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। अब आओ, अब हम आते हैं यहाँ 8, 9 और 25 पर। 8 को आप तोड़ लो, 2 से तोड़ो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 8 बराबर क्या लिखोगे बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2। फिर 9 को तोड़ लो तो 3 तिया 9 होगा, तो 9 बराबर 3 गुना 3 आप लिखोगे। और फिर बच्चों ध्यान से समझो, 25 को आप 25 लिखोगे, 25 बराबर 5 गुना 5। अब बच्चों देखो एचसीएफ जो हम निकालते हैं, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग जीसीएफ भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में महत्तम समवर्तक बोलते हैं। अब ये देखो हम जो निकालेंगे, ये तीनों में कोई मिल रहा है, 2 भी नहीं मिला, 3 भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा। अरे भाई कुछ नहीं मिल रहा है तो गुना 1 तो सब में है ना। ये देखो कुछ भी नहीं मिला तो समझो 1 तो जरूर है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो गया। अब देखो भैया यहाँ 2 पर 2 गुना 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 2 पर क्यूब। आप 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, 1 को छोड़ दो, और यहाँ क्या है 5 का स्क्वायर। अब देखो जब एचसीएफ निकालोगे तो कैसे करोगे, देखो 2 पर पावर क्यूब है, एलसीएम जब निकालोगे ना तो 2 पर क्यूब, क्योंकि 1 तो सब में मिल रहा है, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या है 3 का स्क्वायर और गुना क्या है 5 का स्क्वायर। अब देखो 2 गुना 3 बार लिखोगे, 3 पर स्क्वायर तो 3 गुना 3 लिखोगे, 5 का स्क्वायर 5 गुना 5। आप इसको गुना कर लो, 8 गुना 3 9, और 5 25। आप इसको गुना करके लिख दो, या नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा इसको हम क्लीन करते हैं। अब देखो बच्चों ये 4 नंबर का सवाल कि एचसीएफ आपका दिया है, देखो आप क्या क्या आपको दिया है, जरा ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। एचसीएफ देखो बच्चों कितना दिया है, 2 संख्याओं का 9 दिया है, 9 दिया है ना, आप 9 लिख लो जो आपको दिया है। आपको एलसीएम बच्चों ज्ञात करना है, एलसीएम कितना आपका दिया है, ये नहीं दिया, ये निकालना है। और देखो बच्चों ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या। आपका फर्स्ट नंबर कितना है, पहली संख्या आपका देखो कितना है बच्चों, पहली संख्या आपका 306 है, लिख दीजिए आप। और आपका सेकेंड नंबर है कितना, वो भी लिख लीजिए, जो जो दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए। सेकेंड नंबर बच्चों आपका 657 है। अब आप देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि एलसीएम गुना एचसीएफ, आप इस फार्मूला को दिमाग में रखना, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, ये फार्मूला होता है। आप इसको याद रख लीजिए बढ़िया से कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुना होगा वो पहली संख्या और दूसरी संख्याओं के गुणों के बराबर होता है। तो अब देखो बच्चों एलसीएम आपको निकालना है ना, और एचसीएफ आपका कितना दिया है, 9 दिया है, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट नंबर बच्चों 306 दिया है, गुना सेकेंड नंबर बच्चों आपका 657 है, समझो ध्यान से। अब आपको एलसीएम निकालना है ना, तो निकाल देना है, 306 गुना 657, और ये गुना इस पार आया तो बटे 9 हुआ। अब इसको कटा दो और लिख दो, 9 से ये कटेगा, 306 को आप 9 से भाग लगाओगे तो 9 तिया क्या हुआ 27 हुआ ना बच्चों, 10 में 7 गया 3 हुआ, और 9 चौके क्या हुआ 36। आप जब कटाओगे ना तो आप इस तरह से भी कटा सकते हो या डायरेक्ट भी कटा सकते हो, 34 हुआ। अब आप 34 और 657 को बच्चों गुणा कर देना, और गुणा करके जितना आएगा वो आंसर लिख लेना। अगर आपका गुणा करने का मन ना भी करे तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप गुणा कर दोगे तो कोई हर्जा नहीं है बच्चों। अब इसको हम जरा क्लीन कर रहे हैं। अब देखो बच्चों ये 5 नंबर का सवाल कहता है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले बच्चों ये समझो कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की सारी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी गिनती की जितनी भी संख्या है वो आपका क्या है बच्चों, प्राकृत संख्या है। अब कहता है जांच आपको करके बताना क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n, देखिए आपका 6n है ना, 0 पर समाप्त होगी, तो सबसे पहले 6n दिए, आपको n के जगह पर 1 रख देना है। तो देखिए 6 पर पावर 1 6 है, फिर देखो 6n है ना, ये आपका फार्मा है। अब देखो बच्चों n के जगह पर हमने 1 लिया, अब 2 लेते हैं, तो 6 गुना 6 करोगे बच्चों तो 36 हो जाएगा। अब देखो फिर 6n है,
तो देखो n के जगह पर क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, तो 6 करोगे तो 216 होगा। अब देखो इसका अंतिम में ये 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। अब कहता है जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n जो है, ये जो 6n है अंक 0 पर समाप्त होती है। सबके अंतिम में देखो भैया 6 है, 0 तो नहीं ना है, तो लिखेंगे हम कि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसके अंतिम में देखो आपका 6 है, फिर आप पावर बढ़ाओगे 4 लोगे तो भी आपका अंतिम में 6 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो हम लिख दिए कि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अंतिम में आपको देखो हम 3 ठो करके दिखाए ना, इसके अंतिम में आपका क्या आ रहा है, इसके अंतिम में 6 आ रहा है, इसके अंतिम में 6 आ रहा है, इसके अंतिम में 6 आ रहा है। जरा इसको हम क्लीन करते हैं। अब देखो बच्चों 6 नंबर में कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों भाज्य संख्याएं? आपको मालूम होगा कि भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जो एक से, स्वयं से और दूसरे से कटे या विभाजित हो, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो बच्चों हमारा यही ना सवाल है। अब देखो 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 को हम क्या लिखे, 13 गुना 1 लिखे। अब देखो बच्चों ये 13 और ये 13 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ बचा क्या, 7 गुना 11, यहाँ प्लस ये 13 तो निकल ही गया, बचा 1। अब देखो 13 गुना 11 से 77 जोड़े 78, 13 गुना 78। अब देखो ये 13 गुना 78 में आपका ये 78 भी है ना, और आप देखो 78 क्या होगा, ये 1 से विभाजित होगा, खुद 78 से विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, तो ये 1 से स्वयं से और दूसरे से विभाजित हो रहा, इसलिए भाज्य है। अब यहाँ देखो बच्चों 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 है, तो देखो यहाँ 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 को हमने क्या लिखा, 5 गुना 1 लिखा। अब देखो ये 5 और ये 5 हमने कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लिए तो क्या बचा, अंदर में 7 6 4 3 2 गुना 1 और जोड़ ये 5 निकाल दिए तो 1 बचा। अब देखो 5 गुना ये सब को 7 6 4 3 2 और 1 को गुना करेंगे तो 504 होगा प्लस 1, तो 5 गुना 505। अब देखो बच्चों ये 505 भी देखो भाज्य संख्या है, ये 1 से कटेगा, 505 से भी कटेगा और 5 से भी कट रहा है, तो ये दोनों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या है, क्योंकि ये वाला भी और ये वाला भी, ये भी हमारा भाज्य संख्याएं हैं, ये भी हमारा भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, और यह भी हमारा क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये भाज्य संख्याएं क्यों है, व्याख्या करने कहता है, तो लिखेंगे भाज्य संख्याएं हम लोग कहते हैं, ये लिख दो डिफिनेशन, जो संख्या एक से, स्वयं से तथा दूसरे से विभाजित हो, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों यह जो है संख्या, ये एक से, स्वयं से और दूसरे से विभाजित हो रहा है, ये भी एक से, स्वयं से और दूसरे से विभाजित हो रहा है, इसीलिए भाज्य संख्या है। अब देखो बच्चों ये लास्ट सवाल, ये अंतिम, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, खेल के मैदान के चारों ओर कैसा पथ है, इस तरह का वृत्ताकार पथ है, ध्यान से समझो। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना देर, 18 मिनट का टाइम सोनिया को लगता है, और इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगता है। मान लो कि दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय के बाद वह इस स्थान पर मिलेगा। देखो बच्चों यहाँ क्या कहता है कि दोनों एक ही स्थान पर, यहाँ देखो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना और एक ही दिशा में, सब देखो एक ही है ना, एक ही स्थान है, एक ही समय है और एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय, जब एक ही कह रहा है इसीलिए आप 18 और 12 का क्या निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लोगे 18 का। तो 18 को हम तोड़ लेंगे, 18 को तोड़ेंगे तो 2 9 18, 3 3 9, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3, इसको लिखेंगे 2 गुना 3 का स्क्वायर,
और बच्चों दूसरा है 12, तो 12 को भी तोड़ लो। 12 को तोड़ोगे तो क्या होगा, 2 छके 12 और 2 तिया 6, यानी 2 × 2 × 3 इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर × 3। अब देखो बच्चों इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 का स्क्वायर, तो दोनों में पावर बड़ा किसका है, 2 का स्क्वायर, इसलिए इसको ले लिए। अब ये 3 का स्क्वायर और 3 है, इसमें बड़ा पावर क्या है, 3 का स्क्वायर। तो बच्चों 2 × 2 4 हो गया, 3 तिया 9, 9 चौके क्या होगा बच्चों 36 होगा, यानी 36 मिनट। अब देखो बच्चों कहता है कि वो कितने समय के बाद पहुंचेगा, तो वो 36 मिनट के बाद पहुंचेगा बच्चों। अब आप कहोगे कि आप सर एलसीएम क्यों निकाले, एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं कि देखो यहाँ कहता है मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर जा रहा है, एक ही समय पर और एक ही दिशा में, ये सब एक ही, सब में न्यूनतम हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, न्यूनतम हो रहा है। और जब भी न्यूनतम का भाव निकले ना, तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई निकालोगे, क्योंकि दोनों एक ही स्थान पर, एक ही समय पर, एक ही दिशा में चल रहा है। तो बच्चों आपको आज का क्लास बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा तो आप एक लाइक अवश्य करेंगे, आप अपने दोस्तों में खूब शेयर करेंगे, और बच्चों आप वीडियो को पूरा वॉचिंग करेंगे। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।